भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि दुनिया में ऐसा कोई ना हो जो बिन माँ के हो। सबके पास माँ उसकी होनी चाहिए। और आज मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हुई, बिल्कुल, क्योंकि मैं इस सच को अपना चुकी हूँ कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मिलते हैं आप सबसे कल। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये एक कमेंट पे आधारित है, मतलब कि आप लोग के सवालों पे आधारित है, कमेंट पे नहीं। तो आप सबके सवाल कमेंट से ही आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, फिर अपनी राय दीजिएगा। क्योंकि ब्लॉग तो मैं हर रोज़ अपलोड करती हूँ, मैंने सोचा कि चलो आज मैं वो आप लोग को जवाब दे दूँ जो मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही थी। एक सवाल कि आप अपने मायके वालों से रिश्ता ख़त्म क्यों कर चुकी हैं? आप मायके भी नहीं जाती हैं और आपकी सिस्टर भी अभी बहुत क्या हुआ है नहीं आती हैं या नहीं दिखती हैं। तो इस तरीके के तमाम तरीके की चीज़ें। तो क्या हुआ कि मैंने सबसे अपना नाता रिश्ता ख़त्म कर दिया? ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि इस तरीके से मैंने खुद को ऐसे रखा है? तो चलिए मैं बता दूं। देखिए, माँ के बिना कोई मायका नहीं होता है। और जिनको नहीं पता, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, उनको बता दूं कि मेरी माँ, मतलब मेरी मम्मी जो है मेरी माँ नहीं है। तो वो नहीं है तो आपको, तो आप अगर वो नहीं है तो आपको आपके पापा बुलाएंगे मायके में, या फिर आपके भाई भौजाई बुलाते हैं, मतलब भाई है, भाभी हैं, तो वो लोग आपको बुलाएंगे, पूछेंगे पूरी लाइफ। लेकिन मेरे भाई भी नहीं हैं, मेरे अपने कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें ही हैं। और अब आपकी, मतलब आपके मन में चल रहा होगा पापा हैं, पापा क्यों नहीं बुलाते हैं, या फिर पापा, मैं अभी दादी है मेरी आजी, मैं उनसे मिलने जब मेरा मन करता है मैं चली जाती हूँ। और अगर 1-1.5 साल पीछे जाएंगे तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो 5 दिनों तक मैं VHU हॉस्पिटल में लेके अपनी दादी को अकेले भर्ती थी। तो ये ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी दादी के लिए नहीं करती हैं, जितना मुझसे हो सकता है। अब दादी के लिए भी नहीं करने का, देखिए मैं अपने मायके में नहीं रहती हूँ, अगर मैं वहाँ जाऊँगी, 1 दिन के लिए चली गई, मैंने कूलर लगवा दिया, चलो ठीक है, मेरे को भगवान ने इतना दिया, मैंने लगवा दिया, कल के दिन वहाँ से कूलर कोई हटा देगा तो क्या मैं 24 घंटे वहाँ रख के निगरानी नहीं कर सकती हूँ? दूसरी बात कि मैं यहाँ क्यों नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी दादी की आखिरी इच्छा है कि वो वहीं पे, मतलब अपनी अंतिम सांसें जो हैं वो, मेरी दादी की यही इच्छा है कि अंतिम सांसें वो वहीं पे लें, क्योंकि वो पूरी लाइफ वो शादी करके उस घर में आई। आप लोगों ने देखा होगा मेरा पूरा बड़ा घर है, लेकिन वो वहाँ भी ऊपर भी नहीं रहती हैं, वो बाहर रहती हैं, क्योंकि वो वहीं पे रही हुई हैं, पहले हमारा घर वहाँ था। तो इसलिए तो ये एक सवाल था जिस पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे। दूसरा, देखिए अब हमारी जॉइंट फैमिली है, कहने को मतलब सब अपना अपना ही देखते हैं, लेकिन हाँ, बंटवारा चीज़ों का नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं यही कहूँगी, वहाँ पे क्या है कि सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो गए हैं। बड़े पापा बड़ी मम्मी के बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। तो उनकी एक अलग ही दुनिया है, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। छोटे वाले, उनसे वो किसी से भी कोई मतलब नहीं रखते हैं, बस वो लूटने में बिलीव करते हैं। अगर आपके पास फ़ायदा है तो ही वो आपसे जुड़ते हैं। अगर उनको पता चल गया कि चलो यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं या प्रॉपर्टी, तो वो वहीं पे उनका रिलेशन है, बाकी उनको किसी और से मतलब नहीं है। मतलब हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, लूट लिया उन्होंने, तब इग्नोर है वो। बचे मेरे पापा। अब उस माहौल में मुझे गाँव में, अगर मैं अपने पापा के साथ में जाती हैं तो हम जाते रहते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियो देखिएगा, 6-7 महीने या 1 साल 1.5 साल ऐसे होता है, तो हम जाते रहते हैं। तो हमें ये लगता है कि चलो भाई ख़त्म करते हैं, मतलब क्या वहाँ जाने में ना सिर्फ आपका मन दुखी ही रहेगा। इतनी आपको देख के ना ऐसे लोग मतलब मुंह बनाएंगे, ऐसे लोग रिएक्ट करेंगे कि आपको ना मतलब यही लगेगा कि अरे क्यों जाना, मैं तो अपने घर पे ही अच्छी थी, नमक रोटी खाइए। लेकिन अगर जहाँ पे आपको आपको ना, मैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं आप लोग, मैं आपके घर जाऊँगी और आप में से किसी ने भी ऐसा, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं किसी अननोन पर्सन के घर जाती हूँ, वो मेरा इज्जत नहीं करेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, शायद उस समय क्षणिक लगे, क्योंकि मैं उसको नहीं जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानता है। लेकिन जब अपने मायके में जाइए और इग्नोर किया जाए, या फिर आपको ऐसा समझा जाए कि कब जाओगी, मतलब 2 दिन के लिए बस आप गए हो और आपको ऐसा, तो उस जगह पे नहीं जाना एक आपका बहुत बेहतर डिसीजन होगा, जो कि मैंने लिया हुआ है। मैं वहाँ पे सिर्फ अपनी दादी की वजह से जाती हूँ, क्योंकि मेरी आजी हैं। बाकी वहाँ पे जाएँ, मतलब वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं, मेरी बचपना गुजरा है। वो जो घर आप लोग देख रहे हैं, वो घर में एक एक ईंटें हमने ढोए हैं।
बहुत कुछ है, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ और बहुत सुकून खुशी वाली लाइफ वहाँ बीती है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाने का, रहने का, वहाँ के आसपास से लोगों का मिलने का मन नहीं करता, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है। आप जाइए तो वहाँ भी जाने पे ना एक मेंटली सुकून नहीं है, बस ये रीज़न है। वहाँ पे कोई बुलाता नहीं है मुझे, क्योंकि बड़े बड़ी पापा का कुछ ऐसा बड़ा फंक्शन होता नहीं है, और होता है तो सब अपना अपना देख रहे हैं। फिर हम लोग का कुछ है तो हम लोग बनारस में, मैं बनारस ही जाती हूँ, मेरा मायका मान लीजिए कि बनारस में ही है, मेरी बहनें वहाँ पे रहती हैं, तो मैं अपने पापा से वहीं मिल लेती हूँ, या फिर मेरे पापा जो है वो आ जाते हैं कभी कभार यहाँ पे। और यहाँ पे भी आने के बाद मैं क्या बताऊँ, मतलब पापा से, मतलब और मेरे ससुराल पक्ष से रिश्ते बहुत हेल्दी नहीं है कि चलो ठीक है, पापा तो इसलिए आएंगे ही, किसी के माँ बाप हैं तो आते ही हैं, क्योंकि अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पापा हैं, उनसे मेरा बहुत इमोशनली अटैचमेंट और कहिए या कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। तो लाइफ में मैं उनसे बनारस मिल लूँगी, या फिर वो यहाँ आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं किसके पास जाऊँ मायके, आप बताइए, मैं किससे मिलने के लिए जाऊँ? ऐसा कौन है जो मेरे लिए बेचैन है? अब गोलू प्रियंका की मैं बात करती हूँ। देखिए, पिछले 6-7 महीने से गोलू जॉब में थी, जिस वजह से होली पे वो लोग आए थे, होली के बाद वो लोग नहीं आ पाए। तो स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी वो आती थी, एक एक्साइटमेंट होता है, देखिए नया चैनल कोई बना रहा है, कुछ नया काम कर रहा है, तो रहता है। और उनकी भी अपनी कैरियर है, उनको भी अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है। गोलू जॉब में बिजी हो गई, प्रियंका अपने पढ़ाई में बिजी हो गई है, तो बार बार आने और जाने से डिस्टर्बेंस होता है। और मैं बनारस जाना कम कर दी मेरे कुछ ट्रोलरों की वजह से। मतलब मुझे इतना ट्रोल किया जाता है जब मैं बनारस चली जाती हूँ, तो मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रोलिंग स्टार्ट होती है कि अरे मुंह उठा के चली गई, अरे मुंह उठा के चली गई, बेटी को छोड़ के चली गई। अगर मैं किसी काम से भी जा रही हूँ तो मैं अगर जाती भी हूँ ना, तो बीच में मैंने स्टार्टिंग में, मतलब मैंने अभी ना बंद कर दिए वहाँ के ब्लॉग्स अपलोड करने। अच्छा, वहाँ जाते ही तो अरे 4 दिन के लिए मुझे मिलता है कि चलो मैं थोड़ा सा एक खुली हवाओं में सांस लूँ। यहाँ भी ऐसा ऐसा मुझे नहीं है, लेकिन देखिए ससुराल ससुराल होता है। आपको लगता है कि अगर आपको टी शर्ट पहनने की आज़ादी मिल गई है तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, और आप अपने मनपसंद से कपड़े पहन रहे हो तो आपके ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको बहुत प्यार किया जाता है, आप गुड़िया महारानी की तरह महारानी हो गए हो, क्योंकि आपको आज़ादी हो गई है टी शर्ट पहनने की। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ससुराल हमेशा ससुराल रहता है। और चाहे आप कितना भी सक्सेस हो लो, क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, ऊपर से मैं एक गांव में रहती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं समझा सकती हूँ। तो उसमें इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग, मुँह उठा के चली जाती है, तो अपने बहनों के यहाँ चली गई, यहाँ तक कि अरे मुझे क्या पता इसका बनारस में मिलना क्यों, इतना तक लोग, इतना घटिया घटिया लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। मेरे 4 लाख का सेलिब्रेशन में आज तक गाँव की शांति वाले चैनल पर नहीं अपलोड की, सोच लीजिए आप लोग, मैं नहीं अपलोड की हूँ। मेरे शांति की लाइफस्टाइल पे जाके मैंने वो ब्लॉग था कि मेमोरी के लिए, मतलब इतना मैं डर गई, इतना मुझे मतलब टॉर्चर किया जाने लगा, इतना टॉर्चर किया जाने लगा कमेंट से कि मैंने बनारस से, मतलब मैं क्या बताऊँ, एक दूरी ही बना ली कि चलो ठीक है भाई, जब इतना प्रॉब्लम हो रही है, कभी जाती भी हूँ तो मैं नहीं शेयर करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, गोलू प्रियंका अपने लाइफ में बिजी हो गई है। अब वो मेरे सिर्फ चैनल पे वीडियो बनाने हर रोज़ तो यहाँ आएंगी नहीं, या फिर मेरा सुख दुख, उनकी भी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है। अभी देखिए उनकी शादी नहीं हुई है तो वो आ भी जा रही हैं दौड़ के कि कोई भी प्रॉब्लम है। अभी उनकी शादी हो जाएगी तो इतना आ भी नहीं पाएंगे मेरे साथ, वो नहीं रह पाएंगी। तो बस वही सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोचा कि चलो मुझे इस टॉपिक पे आप सबसे खुल के बात करना चाहिए। मायके माँ के बिना मायका नहीं होता है, ये सच्चाई है। आज अगर मेरी सांसें चल रही है तो क्यों चल रही हैं? आज अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो इसीलिए क्योंकि मुझे मेरी बेटी को एक अच्छा भविष्य देना है। वरना मेरी लाइफ में मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, मुझे लगता था कि कुछ नहीं है, अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लगता है जब अपना दर्द समझ में आता है ना कि हमारे को जो ऐसा है, तो समझ में आता है। अब तो वहाँ पे कोई पूछ आपका कोई, आप मेरे बिना मेरे मायके में कोई उदास नहीं है, मेरे बिना मायके में मेरा कोई नहीं रो रहा है, बस खुश हैं हम लोग। और तो हम लोग ने भी, मैंने भी अपनी लाइफ में मान लिया कि चलो भाई मेरा कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तकलीफ़ नहीं होती है। मम्मी होती तो शायद मेरी शादी अब हो रही होती, या हो गई होती, 1-2 साल हुआ होगा तो, या पता नहीं क्या होता। वो होती तो बात अलग होती ना, लाइफ एक अलग दिशा में होती। अब वो है नहीं तो लाइफ में आपको कोई पूछने वाला नहीं। और इस बात से मुझे बुरा भी नहीं लगता, बुरा लग चुका है। 13 साल हो गए हैं लाइफ में शादी के, तो बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती अब आदत बन चुका है कि नहीं, यही है। जब सब लोगों का
कुछ तीज खिचड़ी कुछ भी आता है और उसी जगह पे मेरा नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन उनके मन में उनके पीठ पीछे क्या चीज़ें चल रही होती हैं वो मुझे पता हो रही होती हैं। तो बहुत अच्छी बहुत बुरी चीज़ें लाइफ में देखी हैं, तो अब उनके ना बुलाने से मुझ पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है और ना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि एक होता है ना कि अब मैंने अपने लाइफ के अच्छे और बुरे दिन से लड़ना सीख लिया है। मतलब कि मैं इतना स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि मुझे फ़र्क पड़ना धीरे धीरे बंद हो गया। और होता है ना कि वक्त आपको सब रिश्तों की पहचान कराता है। बुरा वक्त लाइफ में आपको पता है, जब आपकी लाइफ में बुरा वक्त आए, मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरी वीडियो को जो भी 2-4 हज़ार लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। उस समय हमें सीख मिलती है कि हमारे साथ कौन है, हमारा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे रिश्ते हैं। वाकई हमने कितने रिश्ते बनाए हैं, तो उनमें से कौन हमारे अपने हैं। तो मैंने बहुत बुरे वक्त देखे और थैंक यू भगवान का जो मुझे अच्छा बुरा दोनों वक्त दिखाया। अब मुझे समझ में आता है लाइफ में कि कोई किसी का नहीं है। ठीक है, आपसे सब स्वार्थ से जुड़े हैं, आपके माँ बाप हैं आपके जो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, बाकी ऐसा कुछ कोई दुनिया में नहीं है। तो ये सब बातें हैं, तो मैं सोचा कि चलो ब्लॉगिंग तो मैं रोज़ करती हूँ, क्यों ना आज मैं आप सबसे बैठ के ये सारी बातें सारी चीज़ें शेयर करूँ और थोड़ा सा मन भी हल्का होगा। और आप लोगों के सवालों, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे अच्छी रीच आई, कुछ नए सब्सक्राइबर मेरे जुड़े, तो हो सकता है कि उनके मन में डाउट है, तो मैं सोचा कि चलो उसको क्लियर करना तो ज़रूरी है। मिलेंगे आप सबसे कल के एक अगले वीडियो में, शायद अच्छे वीडियो के साथ में, एक अच्छे उम्मीद के साथ में। मैं हर रोज़ मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं कभी निगेटिव नहीं रहती हूँ, बस लोगों को लगता है। लेकिन देखिए, समाज में जो आपको अनुभव होता है उसी तरीके से आपका एक चरित्र का निर्माण होता है। तो अच्छा कुछ बहुत लाइफ में नहीं रहा है, लेकिन बहुत अच्छा भी रहा है और बहुत बुरा भी रहा है। तो उन सब चीज़ों से सीखना और सीख के कुछ चीज़ें अपने अंदर समेटना और आगे बढ़ना, ये हमारी ज़िंदगी है। तो अगर लाइफ में बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो कट जाएगा, जैसे अच्छा वक्त निकल गया वैसे बुरा वक्त निकल जाएगा। मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानी आएगी, लेकिन जो उससे आपको सीख मिलेगी, जो सबक मिलेगा, वो ताउम्र आपके लाइफ में बना रहेगा। मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा आपकी लाइफ से। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत, लेकिन अपनी अच्छाइयाँ मत छोड़िए। चाहे आपके साथ सामने वाला कितना भी बुरा कर रहा है, ब्रेक लगा दीजिए, उससे दूर हो जाइए। उसको इतना हक मत दीजिए कि आपकी लाइफ में आए और कोई आपके साथ बुरा करके चला जाए, लेकिन आप उसके जैसा उसको उत्तर देना, या उसके जैसे आपका किसी ने कुछ बिगाड़ दिया तो दिन भर ये सोचना कि मैं भी इसका ये बिगाड़ के, नहीं, फिर तो आप वहीं हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े हो। आप अपनी एनर्जी को उसके बिगाड़ने में लगा रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं, आप वहाँ उसको उससे ख़त्म करिए अपना और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। देखिए कि शायद बहुत अच्छा आपकी लाइफ में इंतज़ार कर रहा है चीज़ें। आप पॉजिटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी को लगाइए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। और मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि दुनिया में ऐसा कोई ना हो जो बिन माँ के हो। सबके पास माँ उसकी होनी चाहिए। और आज मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हुई, बिल्कुल, क्योंकि मैं इस सच को अपना चुकी हूँ कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मिलते हैं आप सबसे कल।